नमस्कार, आप लोग को फिर से एक बार सुंदर टेक स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल काउंट। ठीक ना, डिफरेंशियल काउंट देखना है कि डिफरेंशियल काउंट में परसेंटेज देखा जाता है। जैसे कि इसमें जो है जो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट होता है, सेल होता है जिसमें होता है इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया हो गया, पॉलीसाइथेमिया, इस का जो डिजीज होता है इसका पता करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशियल काउंट होता क्या है। तो डिफरेंशियल काउंट का मतलब होता है कि डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल जो होता है डीएलसी को दूसरा नाम है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी ल्यूकोसाइट काउंट होता है। तो इसमें क्या देखना है कि इसमें जो है डीएलसी में परसेंटेज देखा जाता है। परसेंटेज किस किस चीज का देखा जाता हो, तो यहाँ पर देखिए डीएलसी जो है दो टाइप में बांटा जाता है। डीएलसी को दो टाइप में बांटते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें सेल जो होता है उसमें क्या होता है ग्रेनुल्स जो होता है प्रेजेंट। ये जो क्या होता है एक ग्रेनुल्स होता है, इसमें ग्रेनुल्स, यानी कि ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है, ए ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल्स क्या होता है अब्सेंट होता है। अब होगा कि ग्रेनुलोसाइट कितना टाइप के होता है। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप का होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इसिनोफिल, दूसरा होता है इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है बेसोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप का हुआ। इसका जो परसेंटेज जो होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है 45 से लेके 75% का होता है न्यूट्रोफिल का वैल्यू होता है। इसिनोफिल का जो वैल्यू होता है 1 से लेके 6% का होता है इसिनोफिल का वैल्यू होता है। और बेसोफिल जो होता है 0 से लेके 0.1% होता है। तो ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब देखना एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें आपको होता है लिम्फोसाइट, इसमें होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। एग्रेनुलोस में 2 सेल होता है, लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो होता है 25 से लेके 45% होता है और मोनोसाइट जो होता है 2 to 8% का होता है, मोनोसाइट होता है। ये हो गया परसेंटेज में। अब इसको देखना है कि इसका सेल किस टाइप का होता है, यानी न्यूट्रोफिल का सेल जो होता है किस टाइप का होता है, इसिनोफिल का किस टाइप का होता है, बेसोफिल। यानी देखना है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट का हम लोग अब क्या देखना है, सेल देखना है। तो अब ग्रेनुलो और एग्रेनुलो का सेल देखते हैं। अब हम लोग सेल देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेल का स्ट्रक्चर, जिसका देखना है न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर देखिए। न्यूट्रोफिल जो होता है इसमें 3 लोब होता है। न्यूट्रोफिल में कितना होता है 3 लोब होते हैं। न्यूट्रोफिल में 3 लोब होते हैं और इसमें जो होता है सब में क्या होता है ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। इस सब में क्या होता है ग्रेनुल्स, क्या होता है ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल। अब देखना है इसिनोफिल। इसिनोफिल, अब इसिनोफिल में देखिए इसमें 2 लोब होता है इसिनोफिल का और इसमें क्या होता है ग्रेनुल्स जो होता है, इसमें ग्रेनुल्स जो होता है ग्रेनुल्स इसमें प्रेजेंट हो गया। तो हो गया इसिनोफिल। अब देखना है बेसोफिल। ये हो गया बेसोफिल। इसमें जो होता है विन शेप स्ट्रक्चर होता है, विन शेप स्ट्रक्चर है विन शेप, और इसमें भी क्या होता है ग्रेनुल्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। पहले ये सब होता है ग्रेनुलोसाइट और अब देखना है ए ग्रेनुलोसाइट। अब ए ग्रेनुलोसाइट में देखिए, ए ग्रेनुलोसाइट में देखिए, ए ग्रेनुलोसाइट में जो होता है सबसे पहले होता है लिम्फोसाइट, इसमें ग्रेनुल्स अब्सेंट होते हैं। और दूसरा होता है ये हो गया लिम्फोसाइट, ये हो गया लिम्फोसाइट। अब दूसरा देखना है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो होता है
इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है मोनोसाइट होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग को देखना है कि इसको, अब हम लोग देखते हैं अगला क्या देखेंगे कि पीबीएस, यानी ये सब सेल देखने के लिए हम लोग क्या करता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाया जाता है। और कैसे स्मीयर बनाया जाता है, कैसे स्टेनिंग होता है, वो हम लोग सेल काउंट देखने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, पीबीएस किया जाता है। पीबीएस, पीबीएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का मतलब हुआ कि स्लाइड हो, और स्लाइड में क्या होता है, टंग शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोला जाता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोला जाता है पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बोला जाता है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या किया जाता है, स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है। स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है, वो स्पेसिमेन होता है वेनस होता है और कैपिलरी होता है। वेनस और कैपिलरी, वेनस मतलब होता है कि पेशेंट को ब्लड कलेक्शन करना है एडिटिव हेड में, और कैपिलरी मतलब होता है प्रिक करके। तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्लाइड लेना है, और स्लाइड पे क्या करना है, इसमें 1 ड्रॉप ब्लड को रखना है। 1 ड्रॉप ब्लड रखने के बाद इस पे क्या करना है, एक स्पीडर लेना है, और स्पीडर को क्या करना है 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे रखना है। और क्या करना है, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर क्या करना है, मूव करना है। तो जब मूव करेंगे तो क्या होगा, टंग शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या होगा, टंग शेप स्ट्रक्चर बनेगा, टंग शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होता है अगला प्रोसेस स्टेनिंग प्रोसेस। अब देखते हैं स्टेनिंग। अब देखिए अगला प्रोसेस होता है स्टेनिंग का। अगला प्रोसेस होता है स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग में आपको 3 केमिकल का जरूरत पड़ता है। एक होता है मेथनॉल, दूसरा होता है फील्ड स्टेन। ये कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर। फील्ड स्टेन ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, और दूसरा नेक्स्ट और तीसरा होता है फील्ड स्टेन बी, जो होता है किस कलर का, ये होता है रेड कलर का। इसको स्टेनिंग का प्रोसेस जो होता है, इस स्टेनिंग के प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड स्टेनिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड स्टेनिंग। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेनिंग कैसे होता है। तो स्टेनिंग में सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एक आपको स्टेनिंग रैक लिया जाता है। स्टेनिंग रैक में इस टाइप का बना हुआ रहता है, और स्टेनिंग रैक पे स्लाइड जब ड्राई हो जाएगा तो स्टेनिंग रैक पे इस पर क्या किया जाता है, स्लाइड को रख लिया जाता है। स्लाइड रखने के बाद इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, मिथेनॉल रखते हैं। क्या करते हैं, मिथेनॉल सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, मिथेनॉल को ऐड करेंगे। कितना पे, तो एरिया को कवर करेंगे। एरिया को क्या करेंगे, एरिया को कवर कर देंगे। जब ये एरिया होगा, इसको पूरा को एरिया को कवर कर देना है। और कवर करने के बाद इसको 45 सेकेंड टू 60 सेकेंड, 45 से लेकर 60 सेकेंड के लिए क्या करना है, इस एरिया पे क्या करना है, मिथेनॉल रखना है। मिथेनॉल रखने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है फील्ड स्टेन बी लेंगे। किस कलर का, रेड कलर का। और इसको इससे भी क्या करेंगे, इस एरिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस एरिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे, और इसको रखेंगे 5 to 10 सेकेंड के लिए। 5 to 10 सेकेंड के लिए इस एरिया को कवर करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टैप वाटर से क्या करेंगे, टैप वाटर से इसको क्या करेंगे, टैप वाटर से वॉश करेंगे। फिर क्या करेंगे, फील्ड स्टेन क्या रखेंगे, ए लेंगे, जो किस कलर का होगा, फील्ड स्टेन ए जो होगा ब्लू कलर का होगा। और इसको रखने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 to 50 सेकेंड, यानी 10 to 50 सेकेंड के लिए इसको रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट में टैप वाटर से क्या करना है, टैप वाटर से वॉश कर देना है। जब टैप वाटर से वॉश हो जाएगा तो इसको क्या करना है, आपको
या ड्राई करना है। तो ये हो गया आपका स्टेनिंग प्रोसेस यानी स्टेनिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में क्या होता है। प्रोसेस होता है माइक्रोस्कोपिक। अब प्रोसेस होता है माइक्रोस्कोपिक करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में जानना है। तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पर देखे होंगे कि आईपीस होता है, आईपीस होता है। तो आईपीस का जो पावर जो होता है वो होता है कितना, 10x आईपीस का पावर होता है, ठीक। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो पावर होता है, माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोकुलर और दूसरा होता है बायनोकुलर। ये सब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मोनोकुलर और बायनोकुलर। ये जो माइक्रोस्कोप है, मोनोकुलर में 3 आईपीस होता है। मोनोकुलर में कितना होता है, 3 आईपीस होता है मोनोकुलर में। मोनोकुलर में होता है पावर जो होता है 10x होता है, 45x होता है और 100x। तो ये पावर जो होता है किसमें होता है, मोनोकुलर में होता है। बायनोकुलर में 4 आईपीस होता है। 4 आईपीस जो होता है किसमें होता है, बायनोकुलर में होता है। इसमें होता है आपका 4x होता है, 10x होता है, 40x होता है और 100x होता है। ये होता है किसमें, बायनोकुलर में। इस 4x और 10x और 40x और 100x का मतलब क्या होता है, देखिए 4x जो है इसका काम होता है, ये होता है स्कैनर। ये क्या करता है, ये करता है स्कैन करता है, जो भी सेल है उसको स्कैन करेगा। उसका होता है 10x होता है। 10x को बोलते हैं LPF, इसको बोलता है लो पावर फील्ड, इसको बोला जाता है लो पावर, इसको बोलते हैं लो पावर फील्ड। उसके बाद होता है 40x, इसको बोलता है HPF, इसको बोला जाता है हाई पावर फील्ड, इसको बोला जाता है हाई पावर फील्ड। और लास्ट जो होता है वो होता है 100x, इसको बोलते हैं आयल इमर्शन, इसको बोलते हैं आयल इमर्शन। तो ये 4 फील्ड जो होता है आपको माइक्रोस्कोपी करने के लिए होता है। और 4x का काम होता है स्लाइड को स्कैन करेगा। 10x का काम होता है क्या करेगा, उसको रिजोल्यूशन पावर जो होता है लो पावर फील्ड होगा, उसमें सेल दिखेगा छोटा छोटा। और 40x का पावर HPF हाई पावर, इसके बड़ा बड़ा सेल दिखेगा। और इससे भी बड़ा सेल देखना है तो आपको 100x पे जब यूज कीजिएगा तो उसपे आयल इमर्स का यूज पड़ता है, जिसको हम लोग करते हैं आयल इमर्स बोलते हैं, या इसको बोला जाता है वुड आयल बोलते हैं, उसको वुड आयल बोलते हैं या इसको इमर्सन आयल बोलते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपी। अब हम लोग को ये हो गया दूसरा वीडियो। अब तीसरा वीडियो में हम लोग को देखना है कि जो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट सेल जो है डिक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा, और इंक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा। ये हम लोग तीसरा वीडियो में हम लोग, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और तीसरा वीडियो के लिए आप